हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल अर्चना ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम आप लोग को बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम जो आपका 2025 होने वाला है, इसी के लिए जो है यहाँ पर आपको हम आज संस्कृत में जो है लेटर रिटर्न करने के लिए आपका एग्ज़ाम में दे दिया जाता है। यानी कि आपको हमने हिंदी में लेटर रिटर्न करने के लिए जो लेटर लिखने के लिए बता दिया है, चाहे वो प्रिंसिपल प्रधानाध्यापक के पास हो या फिर अपने जो है मित्र के पास हो, माँ के पास हो, पिता के पास हो, इस टाइप से बता दिया पिता के पास लिखकर। तो आज इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे संस्कृत में आपको जो है पत्र यानी कि जो लेटर है वो कैसे लिखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में बता दें कि आपके जो है 1, 2, 3 और 4 इस टाइप से करके जो है कुल 4 प्रश्न यहाँ पर दिए जाते हैं, जिनमें कहा जाता है कि आपको किसी 2 प्रश्न का उत्तर देना है, जिसमें से एक आपका जो है प्रिंसिपल के पास हो जाता है, एक हो जाता है आपके किसी की, जैसे कि हमने यहाँ पर प्रिंसिपल के पास लिया है, या फिर जो है मित्र के पास लिखने के लिए फ्रेंड के पास देता है, एक प्रिंसिपल और एक फ्रेंड। यानी कि इस टाइप से प्रिंसिपल, फ्रेंड के जगह आपको जो है भाई बहन, यहाँ पर माता पिता किसी पर भी दे देता है, और प्रिंसिपल के पास यहाँ पर देता है, फिर किसी जो है ऑफिसर इस सब के पास देता है। तो हम आप लोग को जो है ये दिया जाता है, इसमें से आपको 4 में से 2 प्रश्नों को जो है सॉल्व करना होता है, और इन्हीं 2 प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको जो है एक प्रश्न के 4 नंबर और 2 प्रश्नों के कुल जो है 8 मार्क्स यहाँ पर दिए जाते हैं। तो हम इसी वीडियो में आपको अभी जो है हम प्रिंसिपल के पास, प्रधानाध्यापक के पास किस टाइप से आपको जो है आसानी से संस्कृत में पत्र लिखना है, ताकि आपको यहाँ पर जो है 4 नंबर मिल जाए। और संस्कृत में यहाँ पर प्रधानाध्यापक के पास पत्र जो है हम लिखने के लिए सिखाएंगे आपको, और उसके बाद जो है अपने किसी भी मित्र के पास, फ्रेंड के पास किस प्रकार से जो आपको पत्र लिखना है वो हम आपको बताएंगे। तो ये हो जाएगा 4 नंबर, और वो 4 नंबर कुल 8 नंबर आपका जो है आज आपको जो है मतलब कि फिक्स हो जाएगा संस्कृत में। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है आपको, ये जो आपका 8 मार्क्स मतलब ये अभी 4 मार्क्स का हम प्रश्न आपको कर रहे हैं, इसके बाद 4 मार्क्स का और करेंगे तो कुल मिलाकर 8 मार्क्स हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको प्रश्न इस प्रकार से दे दिया जाएगा कि बड़े भाई की शादी में जाने हेतु अवकाश की स्वीकृति के लिए प्रधानाध्यापक को संस्कृत में पत्र लिखें। तो संस्कृत में पत्र लेखन है आपका, इसलिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आपको स्टार्टिंग कैसे करना है, जैसे कि आप हिंदी में करते थे तो हम लिखेंगे सेवायाम, यानी कि जैसे हम पहले हिंदी में लिखते थे सेवा में, तो यहाँ पे लिखेंगे सेवायाम श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। देखिए यहाँ पर विसर्ग चिन्ह दे देंगे, ओके, और यहाँ पे हलंत आपको लगाना है। उसके बाद अपने विद्यालय का नाम लिखना है, जो भी +2 विश्वविद्यालय पटना यहाँ पर हमने लिख दिया है। अब +2 विश्वविद्यालय जो भी आपका स्कूल है वहाँ पर अपना जो है इस टाइप से लिख देना है, इसमें कोई भी हलंत विसर्ग नहीं लगाना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट आता है, जिस टाइप से हिंदी में लिखते हैं विषय लिखते हैं कि आखिर हम किस चीज़ के विषय में हम लिख रहे हैं। तो ये विषय में हम लिख रहे हैं कि हमें जो है छुट्टी के लिए, अवकाश के लिए, बड़े भाई के साथ में जाने के लिए अवकाश यानी कि छुट्टी के लिए हम पत्र लिख रहे हैं। अगर आपको जो है छुट्टी के लिए नहीं दे पत्र और एग्ज़ाम में दे दे कि हमें जो है परीक्षा शुल्क माफ़ कराने के लिए लिखना है, तो विषय में हम लिख देंगे कि परीक्षा शुल्क जो है माफ़ करने हेतु। इस टाइप से आप लिख सकते हैं, हलंत वलंत 1-2 लगा सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर सिंपली हमारा अवकाश के लिए आएगा आपको, तो डायरेक्ट आपको लिख देना है अवकाश हेतु। तो इजी प्रश्न 4 दिए जाते हैं बताए ना, तो उसमें इजी टाइप के भी दे दिए जाते हैं आपको। तो नेक्स्ट लिखेंगे हम महाशय, यानी कि जैसे हिंदी में हम लिखा करते थे महाशय सविनय निवेदन है कि, तो उसी तरह संस्कृत में हम लिखेंगे महाशय और यहाँ पर लगा देंगे 2 विसर्ग, चूँकि ये हमारा संस्कृत है, ओके। और लिखेंगे सविनय निवेदन अस्ति, यानी कि सविनय निवेदन है कि यत अग्रज भ्राता विवाहम स्व भविष्यति, यानी कि हमारे जो अग्रज यानी कि बड़े भ्राता यानी भाई है, उनका जो है विवाह यहाँ पर होने वाला है। उसी टाइप से लिखेंगे कि सविनय निवेदन अस्ति यत अग्रज भ्राता विवाहम स्व भविष्यति। तो ये सब संस्कृत में आपने जो पढ़ा होगा, तो कुछ तो संस्कृत के शब्द आपने पढ़े होंगे, तो उसी से यहाँ पर लिखना है आपको। और उसके बाद है अहम विद्यालयम आगंतुम असमर्थ असीम,
यानी कि मैं जो है विद्यालय आने में असमर्थ हूँ, ये जो है अपना इस टाइप से लेटर लिखना है। और आपको कोई भी दूसरा टॉपिक दे तो ज़्यादा संस्कृत में नहीं, आप प्रधानाध्यापक के पास लिख रहे 3-4 लाइन लिख देना है, हो जाएगा। आपको जो एग्ज़ामिनर मार्क्स दे देता है। तो इसी प्रकार से आपको लिख देना है कि मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ, या फिर आपको जो है किसी प्रकार की छुट्टी के लिए, मतलब कि मेरा बुखार है, हमको छुट्टी चाहिए, तो इस टाइप से आप लिख सकते हैं। और लास्ट में हमको लिख देना है कि अतः मह्यम दिन दिवस्य अवकाशम प्रदाय भवंत माम अनुग्रह संतु। यानी कि हाँ ठीक है, अतः जैसे कि हम लोग हिंदी में लिखते हैं कि अतः आपसे हम निवेदन है कि हमें जो है 2 दिन की छुट्टी प्रदान करें, हम आपके सदैव आभारी रहेंगे। वहीं यहाँ पे लिखा हुआ है कि अतः महतम जो है यहाँ पर मह्यम दिन दिवस यानी कि 2 दिनों की अवकाशम प्रदाय यानी कि छुट्टी दे दी जाए, भवंत माम अनुग्रह संतु यानी कि जो है मैं हमेशा जो है आपका आभारी रहूँगा, या मेरा जो है अनुग्रह है आपसे। और इसी प्रकार से आपका जो लेटर है ये इंड हो जाएगा। देख सकते हैं काफ़ी इजी है। अगर आप चाहे तो जो है इसको जो है फ़ोटो कॉपी भी कर सकते हैं, मतलब कि इस टाइप से भी आप पर जो है लेटर अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, आपको जो है नंबर फुल दे दिए जाएंगे। और उसके बाद और क्या करना है, तो यहाँ पर अपना जो है दिनांक डालना देना है आपको। दिनांक में कोई हलंत या फिर विसर्ग नहीं देना है। दिनांक में सिर्फ आपको जो अपना डेट डाल देना है, जो भी आपका एग्ज़ाम, जैसे कि संस्कृत का एग्ज़ाम आपका जो डेट तो जारी होंगे 19 तारीख को है, तो लिख देंगे 19 फरवरी 2025 एग्ज़ाम हॉल में आपको लिख देना है। और उसके बाद इधर आपको जो है लिख देना है लास्ट में भवताम शिष्या या फिर शिष्य, यानी कि अगर आप गर्ल है तो आप लिख दीजिएगा शिष्या, और अगर आप बॉय हैं तो आप लिखेंगे शिष्य। ओके, मतलब शिष्य जैसे होता है, शिष्य संस्कृत शब्द है शिष्य, तो इसी में हम जो है क्या यहाँ पे विसर्ग बस लास्ट में लगा देना। ओके, अपना नाम यहाँ पर लिख देना है, सिंपल अपना जो भी नाम है बिना हलंत बिना विसर्ग के अपना नाम लिख देना है। और लास्ट में लिख देना आपको वर्ग 10, ताकि जो है इम्प्रेशन और बढ़े जो एग्जामिनर का, और वो आपको जो है यहाँ पर इसको देखते ही देखेगा आपको कि अस्थि लिखा हुआ है, विसर्ग है, हलंत है, तो डायरेक्ट आपको जो है टिक करके यहाँ पर जो भी आपको 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है 4 मार्क्स दे दिया जाएगा। तो आई होप आप लोग को जो है ये बड़े भाई की शादी में हमने यहाँ पर जो प्रिंसिपल के पास लेटर लिखने के लिए बताया, ये समझ में आ गया होगा।